अनेक जन्म संप्राप्तम् कर्मेन्धन विदाहिने आत्मज्ञानाग्निदानेन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। नमस्कार। अपने पिछले सत्र में हमने प्राणायाम आसन से लाभ के बारे में चर्चा की थी। प्राणायाम से एक लाभ में यह भी महर्षि पतंजलि ने बताया था कि प्राणायाम से धारणा की योग्यता आती है। दो बातें हैं, कल्पना और धारणा। तो धारणा पर आज हम बात करेंगे। उससे पहले अष्टांग 8 अंगों में, अष्टांग योग के 8 अंगों में प्रत्याहार की बात करते हैं, जिसे हम अंतरंग योग और बहिरंग योग के बीच की कड़ी समझते हैं। 5वां जो अंग है प्रत्याहार, उस पर थोड़ी चर्चा करके फिर हम धारणा की बात करेंगे। महर्षि पतंजलि कहते हैं, स्विषये संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुसार इन इवेन्द्रियाणाम प्रत्याहार। ये मन जो है इन्हीं 5 इंद्रियों के द्वारा संसार को समझ पाता है। आंखें देखने दृश्य के माध्यम से, कान श्रवण के माध्यम से, जिह्वा वाणी के माध्यम से या भोजन के माध्यम से, स्वाद के माध्यम से, हाथ स्पर्श के माध्यम से चीजों को समझते हैं। अब मन इन्हीं 5 इंद्रियों के द्वारा हर चीज को समझता है। और इन इंद्रियों का स्वभाव क्या है? ये अधिकतर बहिर्मुखी रहती है। इनको अपने अपने कार्यों में बहिर्मुखता से रस आता है। तो आंख के लिए दृश्य एक तरीके से भोजन है। इसी तरह कान के लिए जो शब्द है, जो श्रवण है, वो भोजन है। तो ये जो इंद्रियां हैं, ये बहिर्मुखता में अलग अलग अपने विषयों पर केंद्रित रहती हैं और उसी में आनंद को तलाशती हैं, उसी में लिप्त रहती हैं। इंद्रियों के लिए ये जो वस्तुएं हैं, भोग की वस्तुएं हैं, इन्हीं में आनंद है, इन्हीं में रहने पर आनंद है। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं प्रत्याहार करना आवश्यक है। माने आहार जो इंद्रियां बाहर से ले रही हैं, इनको हम भीतर से आहार दे देना जब हम शुरू करते हैं, उसी को प्रत्याहार कहते हैं। ये एक निर्देशित ध्यान के द्वारा, विशेष विधियों के द्वारा मन को अपने ही बाहरी विषयों में ना अटकाकर मन के साथ जोड़ने की जो प्रक्रिया है, उसी को प्रत्याहार कहते हैं। जो विषयों में इंद्रियां अपने भोग को तलाश रही हैं, सांसारिक भोग में इन इंद्रियों को रस आता है और वो उसी भोग में अपने भोजन को तलाशती है। तो उन सभी विषयों से हटाकर मन के साथ अगर हम अपने इन सभी इंद्रियों को जोड़ दें, मन के साथ ले आए, एक तरीके से उनको हम वैकल्पिक आहार देने की व्यवस्था शुरू कर दें, उसी को प्रत्याहार बोलते हैं। तो मन बहिर्मुखता में ना जाकर अंतर्मुखी होना शुरू होता है। और फिर अगला जो चरण बताया महर्षि पतंजलि ने, अच्छा, ये धारणा से क्या होता है
अपने प्रत्याहार से क्या होता है, उन इंद्रियों पर एक तरीके से नियंत्रण होना शुरू हो जाता है। नहीं तो क्या, इंद्रियां अनियंत्रित होकर बहिर्मुखता में रहती हैं। जब हम प्रत्याहार करते हैं तो प्रत्याहार से लाभ क्या है, वो इंद्रियां मन के साथ जुड़ जाती हैं, उन इंद्रियों को बहिर्मुखता से हटाकर अंतर्मुखता की तरफ लेकर आते हैं। इसमें बहुत सारी विधियां हैं, कुछ ध्यान के निर्देशित विधियां भी बड़ी लाभकारी हैं। तो प्रत्याहार जो अंतरंग योग और बहिरंग योग के बीच की कड़ी है। अब जो छठा अंग बताया महर्षि पतंजलि ने, धारणा। जैसा पहले भी बताया था कि प्राणायाम से धारणा करने की जो क्षमता है वो बढ़ती है, क्योंकि अशुद्धियों का क्षय होता है। और जब हम प्रत्याहार करते हैं, इंद्रियों को अंदर से भोजन देना शुरू कर देते, एक तरीके से अंतर्मुखी करना शुरू कर देते हैं, तो बहुत जल्द ही ध्यान की गहराई में उतरना शुरू हो जाते हैं। फिर धारणा के बारे में महर्षि पतंजलि कहते हैं, देशबंध चित्तस्य धारणा, माने अपने चित्त को, अपने मन को किसी एक वस्तु पर टिका देना, टिकाने का प्रयास करना, उसी को धारणा कहते हैं। जैसा मैंने शुरुआत में बताया, कल्पना और धारणा। धारणा ध्यान में सहायक है, कल्पना ध्यान में बाधक है। अब कल्पना माने क्या? जैसे मान लो मैंने कहा कि एक सेब सिर पर रखे होने की कल्पना करें। अब अगर हम उस सेब को, कितना बड़ा सेब है, भारी है या हल्का है, वजन क्या है, रंग क्या है, हाँ, लाल है, हरा है, पीला है, कैसा है, ये जो हम विजुलाइज करना शुरू कर देते हैं, वो ध्यान में बाधक है। धारणा माने क्या? भोले भाव से स्वीकारोक्ति में आ जाना कि सेब रखा हुआ है। अब वो लाल है, हरा है, पीला है, छोटा है, बड़ा है, इसमें नहीं फंसना ही धारणा है। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं, जब हम अपने चित्र को किसी एक वस्तु पर टिका देते हैं तो ध्यान की गहराई में उतरना आसान हो जाता है। जैसे किसी वस्तु पर भी टिका सकते हैं। मान लीजिए कोई बुक है, या किसी किताब पर, या कुर्सी पर, या अपने शरीर के ही किसी अंग पर हम धारणा कर सकते हैं। जब धारणा कर रहे हैं तो जिस क्षण उस अंग पर हम धारणा कर रहे हैं, तो उस अंग के अतिरिक्त या उस वस्तु के अतिरिक्त सभी चीजें गौण हो जाती हैं, किसी चीज का भान ही नहीं रहता। सिर्फ वो वस्तु पर हमारा पूरा ध्यान, पूरा मन उस समय वहीं केंद्रित है, बाकी किसी चीज का भास नहीं। तो धारणा ध्यान की सीढ़ी है, कहते हैं। ध्यान की गहराई में जाना है तो धारणा सहायता करती है और ध्यान की तरफ ले जाने का कार्य करती है। अब सातवां जो अंग बताया महर्षि पतंजलि ने, उसको कहा ध्यान। हमने धारणा जान ली, अब ध्यान की तरफ चलते हैं। तो महर्षि पतंजलि ने बहुत सुंदर कहा, तत्प्रत्येकतानता ध्यानम। जहां हमने धारणा के माध्यम से उस वस्तु पर अपने चित्त को टिका कर रखा है या अंग पर टिका के रखा है, उसी अंग या उसी वस्तु पर निरंतरता, अपने उस वस्तु पर निरंतरता बनी रहने की स्थिति को ध्यान कहते हैं। वहां से वो हटे ही नहीं, भटके ही नहीं। कई बार ना मन टिकता नहीं है जल्दी। आपने मान लो अपने महसूस किया कि मेरे सिर पर सेब रखा है और सेब के वजन या सेब के बारे में जान रहे हैं, तो मन उस सेब से हटकर शरीर के और अंगों पर चला जाता है, फिर ये ध्यान नहीं हुआ। ध्यान के लिए क्या कहते हैं? अगर आपने शरीर के, मान लीजिए अपने हृदय क्षेत्र पर आपने अपने मन को टिकाना चाहा या किसी पुस्तक पर अपने मन को टिकाना चाहा, तब लगातार मन को उसी पर
लगाए रखना, बाकी सब चीजें गौड़ हो जाना और वहां से ना हटना ही ध्यान है, जो महर्षि पतंजलि कहते हैं तत्प्रत्येकतांगता ध्यानम। उसी जगह पर लगातार बने रहना, टिके रहना। मन का जो स्वभाव है ना, जैसा पहले बात की कि इंद्रियां बहिर्मुखता में जाना चाहती हैं, उनको अंतर्मुखता में लेके आने की स्थिति को ही ध्यान कहते हैं। जब इंद्रियां अपने साथ रहें, बहिर्मुखता में ना रहकर खुद के साथ आनंदित रहे, प्रसन्नचित रहे, अप्रयास में रहे, तब ध्यान में उतर पाते हैं। ये 7वां अंग बताया ध्यान। फिर जो 8वां अंग बताया उसे कहा समाधि, जहां स्वरूप शून्यता आ जाती है और मात्र निर्भास, केवल आभास रह जाता है। आप इतना अपने साथ जुड़ जाते हैं कि बाहर की चीजों से कोई भान ही नहीं रहता हमें, बाहर की चीजों का, यहां तक कि शरीर का भी भान नहीं रहता है। मस्त अपने साथ जुड़े हुए, स्वरूप भी, शरीर भी नहीं, रूप भी नहीं, रंग भी नहीं, कुछ भी हमें नहीं बंधन की तरह लगता है। जब कुछ भी का भान नहीं रहता है, उस आनंद में, परम आनंद की स्थिति को समाधि। पीछे महर्षि पतंजलि ने समाधि के बारे में बड़ी विस्तृत चर्चा भी करी है हमने पिछले कई वीडियो में। समाधि कितने कितने तरीके की, निर्बीज, सभी समाधियों की चर्चा करी है, तो वहां उतना डिटेल में ना जाकर सिर्फ इतना जानना चाहिए कि ध्यान के साथ जो उसकी उच्चतम अवस्था है, जहां स्वरूप शून्यता की स्थिति आती है, रूप और समय स्थान किसी चीज का भान नहीं रहता, केवल मैं हूं, अपने उस आनंद स्वरूप के होने का भान है, सब कुछ समता में है, उसी स्थिति को समाधि कहते हैं। तो ये 8 अंग, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान तथा समाधि, ये 8 अंग के माध्यम से एक साधक अपने जीवन के उच्चतम शिखर को प्राप्त कर सकता है, नहीं, जिसको हम कैवल्य की स्थिति कहते, वहां तक जा सकता है। अब इस ध्यान से, समाधि से बहुत तरीके के लाभ हैं। तो अगले जो विभूति पाद में महर्षि पतंजलि बताते हैं कि कौन कौन सी चीजों से हमें बहुत लाभ है। संयम का जिक्र किया, संयम क्या है, संयम से कैसे लाभ है, संयम क्या होता है, इस पर महर्षि पतंजलि ने अगले विभूति और कैवल्य पाद में चर्चा की है। कैसे संयम, मात्र संयम से आप अपना रूप परिवर्तित, अपने को ट्रांसिट, माने शरीर रहते हुए भी एक शरीर का ना रहने की स्थिति, अपने बहुत सारे सांसारिक कार्यों पर हमारा नियंत्रण, ये बहुत सारी चीजों को, दूसरे जीव जंतुओं की भाषा तक समझ में आना, इस सब के बारे में बहुत विस्तृत चर्चा की है। विभूति और कैवल्य पाद के भाग में चर्चा की है। तो हम आगे फिर संयम की चर्चा करेंगे। अभी आज यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।